नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। दोस्तों, राज्यसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ी जो चुनाव है वो लोकसभा चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में रायबरेली की सीट पर आखिर कौन लड़ने वाला है, यह सबसे बड़ा सवाल था। आखिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन लड़ेगा, कांग्रेस की तरफ से कौन लड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया है कि माननीय सोनिया गांधी जी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो डायरेक्ट राज्यसभा जाएंगी। तो सबसे बड़ा संशय बन गया था कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे, क्योंकि इससे पहले जब दिनेश प्रताप सिंह जो एमएलसी हैं वो चुनाव लोकसभा का हारे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी वो चेहरा ढूंढ रही थी जो उसे मिल जाए लोकसभा के लिए। हालांकि जो नाम की घोषणा लगभग तय हो चुकी है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और कंफर्म भी ये खबर है कि रायबरेली से मनोज पांडे जो कि ऊंचाहार से विधायक है, उनका सीट कंफर्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनोज पांडे लोकसभा रायबरेली से प्रत्याशी होंगे। 3 बार से लगातार ऊंचाहार के विधायक है, कद्दावर नेता माने जाते समाजवादी पार्टी के, लेकिन समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से दामन थामा है, कई सारी डीलें अंदर चली हैं। हालांकि ये मनोज पांडे हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे। इनके परिवार के बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में पहले से रिश्तेदार हैं, खुद समाजवादी पार्टी में थे। अखिलेश यादव काफी भरोसा करते थे, भरोसे की ऐसी तैसी करके आए हैं। लेकिन काफी दिनों से डील चल रही थी, काफी दिनों से अंदर अंदर बातचीत चल रही थी कि इनको यह पता था कि 2022 के चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते थे, अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उस समय डील कंफर्म नहीं हो पाई। उसके बाद बीच में फिर खबर आई थी कि मनोज पांडे जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं, फिर किसी कारणवश कैंसिल हो गया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी से एक डील हुई, अंदर ही अंदर एक डील हुई, खुफिया अंदर की मैं बात बताता हूं, अंदर की बात कंफर्म करके बताता हूं। मनोज पांडे से भारतीय जनता पार्टी की यह डील हुई कि समाजवादी पार्टी में आप तब तक रहोगे जब तक समाजवादी पार्टी के तमाम सारे नेता बिखर न जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। जो भी पार्टी, जो भी नेता सबसे ज्यादा मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी या तो उनको पैसे का ऑफर देती है, या तो उनको तोड़ती है, या तो फिर उसी पार्टी के अंदर ही फूट डाल देती है, जैसे अंग्रेज करते थे। इनको काम पर लगाया गया भाई साहब को कि भारतीय समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक थे अखिलेश यादव, काफी भरोसा करते थे, अखिलेश रामगोपाल यादव के काफी चहेते थे। लेकिन अखिलेश यादव, कहते नहीं है मुलायम सिंह यादव की राजनीति अखिलेश यादव नहीं कर सकते हैं। मुलायम सिंह यादव दूसरी राजनीति करते थे, आज की राजनीति दूसरी हो गई है। लेकिन अखिलेश यादव को समझना पड़ेगा कि अपना कौन है, पराया कौन है। इनको बताया गया भाई साहब को कि आप अंदर ही अंदर समाजवादी पार्टी के एक एक नेता के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट कर दो। और जो स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार समाजवादी पार्टी में जब से आए हैं, लगातार चाहे रामायण का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, प्रभु श्री राम का मुद्दा हो, तमाम सारे मुद्दे लगातार उनके बयान आ रहे थे। अब उनको भारतीय जनता पार्टी तो तूल पकड़ा ही रही थी, लेकिन इन भाई साहब को और इनके तमाम सारे सहयोगियों को भी काम पर लगाया गया था। भारतीय जनता पार्टी कम बोलती थी, ये तमाम सारे नेता जो समाजवादी पार्टी के ही थे वो कुछ ज्यादा बोलते थे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। इससे क्या होता कि पार्टी के अंदर ही मतभेद हो जाएंगे, पार्टी 2 धड़ों में बट जाएगी। एक अम्बेडकराइट विचारधारा वाले लोग अलग होंगे और जो मनवादी विचारधारा के लोग होंगे वो अलग होंगे। तो जब स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार प्रहार करते थे, आडंबर पाखंडवाद के खिलाफ बोलते थे, तो सबसे ज्यादा इन लोगों को तकलीफ होती थी। चाहे मनोज पांडे हो, राकेश सिंह हो, तमाम सारे लोग हैं। तो इनसे कहा गया, जब वो सारे लोग निकल कर चले गए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी बना ली, पल्लवी पटेल अलग गुस्सा हो गई कि पीडीए की राजनीति करते हैं लेकिन सीट नहीं देते हैं। उसके बाद आज मौका मिलते ही ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। हालांकि डील हुई है लोकसभा को सीट को लेकर और काफी मोटा रकम भी, तो काफी अच्छा काम किया है मनोज पांडे ने भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो इनको काफी बड़े ऑफर मिले हैं, ऐसा अंदर से पता चल रहा है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि मनोज पांडे जो हैं, ये 3 बार के विधायक हैं ऊंचाहार के। इनके थोड़ा सा हिस्ट्री पर जाते हैं। ये सबसे पहले जब स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में थे, तब से ये इनकी बनती नहीं है। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में रहे हो या भाजपा में गए हो या समाजवादी पार्टी में, इनकी पार्टी में हो, लेकिन दोनों में हमेशा प्रतिद्वंदिता ही रही है। क्योंकि मनोज पांडे के सामने अशोक मौर्य जो स्वामी प्रसाद मौर्य के सुपुत्र हैं, वो चुनाव लड़ते थे, हालांकि वो हार गए थे। मनोज पांडे हर बार समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव जीतते आए हैं, क्योंकि वहां समीकरण बनता था। समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है यादव और मुस्लिम, और उसके साथ साथ मनोज पांडे आते हैं ब्राह्मण समुदाय से। तो 3 जो कोर वोटर हो गए समाजवादी पार्टी के ऊंचाहार विधानसभा में, 2 तो कोर वोटर है ही, तीसरे मनोज पांडे। तो तीनों जो वर्ग का वोट है बहुसंख्यक, उसमें मनोज पांडे को मिलता रहा, जिसकी वजह से वो लगातार चुनाव जीतते रहे। लेकिन रायबरेली लोकसभा में अगर मनोज पांडे आते हैं तो एक बड़ा, हालांकि यहां पर भी उनकी मजबूती अच्छी खासी रहेगी, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता है ठाकुर, ब्राह्मण और बनिया वर्ग, 3 वर्ग जो है खास वोटर माने जाते हैं। लेकिन अगर मनोज पांडे के सामने एक ऐसा चेहरा लाया जाए बैकवर्ड कैटेगरी का,
मैं बता दूं कि मनोज पांडे अगर लोकसभा चुनाव रायबरेली से लड़ते हैं तो इनके सामने, आपको पता है, अंदर की खबर बताता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य इनके सामने लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। यह कंफर्म हो जाएगा, आपको मैं लिख के देता हूं, क्योंकि ये अंदर की खबर चल रही है। जब से मनोज पांडे, समाजवादी अखिलेश यादव काफी गुस्से में है, जब से छोड़ कर गए हैं, क्रॉस वोटिंग की धोखा दिया है, तो मनोज पांडे को हराने के लिए अखिलेश यादव एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात क्यों कर रहा हूं? चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य लड़े या बैकवर्ड से कोई भी नेता लड़े, गैर यादव की बात कर रहा हूं, गैर यादव होगा रायबरेली की सीट से, तब यादव होगा तो उतना मुश्किल नहीं होगा, वोट बिखर जाएंगे। आपको बता दें कि एससी, या तो एससी समुदाय का कोई प्रत्याशी होगा या ओबीसी से अगर कोई भी प्रत्याशी आए तो गैर यादव हो, मनोज पांडे उससे चुनाव हार जाएंगे। लेकिन जो अभी तक की खबर है, स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली की सीट से कांग्रेस के सिंबल से लड़ सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी बनाई है, लगातार वो कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन का सपोर्ट करेंगे, और अब मनोज पांडे ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, तो राजनीति में काफी उठापटक होने वाली है। और एक दो दिन के अंदर आप देखना कि बड़ा विस्फोट, बड़ा धमाका होगा। और बड़ा धमाका कैसा होगा वो मैंने आपको बता दिया है। मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा के प्रत्याशी होंगे रायबरेली से, तो उनके सामने होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि हो सकता है कि कांग्रेस के सिंबल से रायबरेली से चुनाव लड़े। क्योंकि कांग्रेस अपने सिंबल से अगर लड़ाएगी भी तो अपने सिंबल से लड़ाएगी, वो अपनी सीट को दूसरे को नहीं दे सकती है। क्योंकि सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी, उन्होंने बाकायदा मना कर दिया, उनको राज्यसभा भेजा जाएगा राजस्थान से। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों इनको टक्कर दे सकते हैं, और दूसरा कोई ओबीसी से एससी से आता है तो क्यों टक्कर दे सकता है? क्योंकि रायबरेली में समाजवादी पार्टी का गढ़ अगर माना जाए तो यादव वोटर, मुस्लिम वोटर, और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं तो मौर्य बिरादरी पूरी तरीके से एकमुश्त होकर जो भी प्रत्याशी गठबंधन का होगा उसको वोट देगा। और एससी बिरादरी के बहुत सारे जो अम्बेडकराइट हैं, मतलब तीन बिरादरी के तो वोट स्वामी प्रसाद मौर्य को मिलेंगे ही मिलेंगे। अम्बेडकराइट जितने हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़े, उनकी विचारधारा से जुड़े हैं, वो चाहे पासी समाज के हो या एससी समाज के किसी भी समाज से हो, जो एससी कैटेगरी में आते हैं, एसटी कैटेगरी में आते हैं, वो स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करेंगे। जीतने का एक और कारण है, मनोज पांडे ने अभी नगर पालिका के अपने दो प्रत्याशी, ऊंचाहार में एक प्रत्याशी लड़ाया, रायबरेली में लड़ाया, जमानत जब्त हो गई उसकी, विरोध सुनकर रायबरेली से जीत गए, और भाजपा का प्रत्याशी ऊंचाहार से जीता है। बहुत बुरी तरीके से मनोज पांडे का प्रत्याशी हारा है। तो ये जो अंदर की खबर है, अंदर की रणनीति जो चल रही है, वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर रायबरेली से मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आते हैं तो इंडिया गठबंधन की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य चेहरा होंगे लोकसभा प्रत्याशी का रायबरेली से। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं, क्या सच में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य मनोज पांडे आपस में लड़ते हैं रायबरेली में तो कौन भारी होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।